कहूँ बखाने। भक्ति के साधन कहूँ बखानी। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। निज निज करम निरत श्रुति रीति। निज निज करम निरत श्रुति रीति। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण। संशक्ति और असंशक्ति के लक्षण, आसक्ति के भेद, उनके लक्षण और फल का वर्णन। आसक्ति के त्याग से जीवात्मा कर्म फल से संबद्ध नहीं होता, इसका कथन। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, किस प्रकार का संग मनुष्य के लिए मोक्षदायक कहा गया है और कैसा संग बंधन का हेतु होता है एवं इसके बंधन का निमित्त बनने में कारण क्या है तथा बंधन के हेतुभूत उस संग की निवृत्ति कैसे की जा सकती। प्रभु पूछ रहे हैं कि किस प्रकार का संग करने से मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है और किस प्रकार के संग से उसको बंधन हो जाता है, और इस जो ये बंधन कारक संग है इसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है। संग संस्कृत में कहते हैं आसक्ति को, संग जुड़ने को कहते हैं, आसक्ति को, साथ रहने को, जुड़ने को, इसको संग कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और शरीरी, आत्मा का जो विभाग है, अर्थात शर जड़ है और आत्मा चेतन है, ऐसा जो अनुभव है उसके अभाव में केवल देह ही आत्मा है, ऐसी भावना से उत्पन्न देह अभिमान ही संग है और वही बंधन का हेतु कहा जाता है। दो विभाग हैं, एक को जड़ कहते हैं, एक को चेतन, एक को शरीर, एक को शरीरी, उसी को कहते हैं देह और आत्मा। देह शरीर है, आत्मा शरीरी है। देह जड़ है, आत्मा चेतन। तो जड़ और चेतन, शरीर शरीरी या संसार और परमात्मा, ये दो विभाग हैं। इसको जानने वाला, जिसको इसका अलग अलग विभाग ज्ञात है,
तो मानो ज्ञानी हो गया, उसको ज्ञान हो गया। और ऐसा जो अनुभव है कि केवल देह ही आत्मा है, एक वो साधक है जिसको दोनों का विभाग अलग अलग पता है। और अगर हमें वस्तुओं के विभाग अलग अलग पता है तो हमारा बर्ताव भी वैसा ही होता है। जैसे हमें ये पता हो कि ये वस्तु खट्टी है और ये मीठी है, ये दूध है, ये छाछ है, ऐसा हमें जब पता होता है तो हम अलग अलग व्यवहार करते हैं। जैसे दूध को छाछ को मिलाएंगे नहीं, फट जाएगा। और भी जो खाने के ऐसे पदार्थ हैं जिनके अलग रखने से उनकी ज्ञान, उनके तत्वों का, उनके स्वरूप और गुणों का ज्ञान होने से उनके साथ व्यवहार में हम भेद करते हैं। हमारा स्वाभाविक भेद रहता है। भेद नहीं करेंगे तो हानिकारक हो जाएगा। जैसे एक वस्तु, एक अमृत तत्व है, एक विष तत्व है, और किसी कारण के लिए कोई विष भी घर में रखा है। जैसे कोई कीड़े मकोड़े को मारने के लिए माता बहने के चन में या उनमें रखते हैं ना, तो विष होता है। और ऐसा गुणवर्धक पदार्थ जो रसायन हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, जिसको हम अमृत तुल्य मानते हो, उसको भी घर में रखते हैं। तो हमें गुण का भी विभाग पता, विष का भी विभाग पता है, गुण विभाग पता है, और उस अमृत तुल्य रसायन का भी गुण विभाग पता, तत्व पता है। तो इनका अलग अलग गुण पता होने से, उनके प्रभाव का पता होने से व्यवहार में और वर्तन में परिवर्तन रहता है। बड़े सजग होकर अलग अलग बरतते हैं। ऐसे ही जिसको देह का अर्थात शरीर का और शरीरी का, इसका विभाग पता लग गया, इसके गुण लक्षण पता लग गए, तो फिर वो उनके अनुरूप उनके साथ व्यवहार वर्तन करता है। और ये स्वाभाविक है। बस एक बार गुण दोष पता लग जाए आदमी को, फिर व्यवहार अपने आप स्वाभाविक रूप से होगा। हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते कि हमें विष के बारे में ज्ञात हो और हम विष को सब्जी में नमक मिर्च की जगह डाल दें। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमें उसका गुण पता है। ऐसे ही जिस व्यक्ति को जड़ तत्वों का गुण विभाग पता है और चेतन का पता है, तो वो स्वतः ही अलग अलग व्यवहार करेगा, अलग अलग रूप में वर्तन करेगा। लेकिन जिसको इस विभाग का ज्ञान नहीं है, जो इसको पूर्णतया ठीक से नहीं जानता है, जिसने इसके मिश्रण को ही सत्य मान के रखा हुआ है, ऐसा जो मानो शरीर को ही, क्षेत्र को ही सत्य माने हुए कि यही है, और उसका ही वो संग कर रहा है, उसी की उसमें आसक्ति है, ममता है, मोह है, उस देह के अंदर ही। तो ऐसा जो संग है, ऐसी जो आसक्ति है, वो बंधन कारक है, वो अज्ञान है, वो मोह है। तो इस मोह को तोड़ने के लिए, इस अज्ञान से निवृत्त होने के लिए उसके विभाग और उनके गुणों को और उनके प्रभावों को जानना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। उससे हमें पता लग जाते हैं। पता लगने से स्वाभाविक व्यवहार या असंग भाव होने लगता है। यहाँ पर मुनि कहते हैं, अर्थात शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है, ऐसा जो अनुभव है उसके अभाव में, दोनों का अलग अलग अभाव, दोनों का अलग अलग ज्ञान है ना, दोनों का अलग अलग अनुभव भी है। उसको हम अलग रूप में अनुभव करते हैं, चेतन को अलग रूप में अनुभव करते हैं। लेकिन ऐसा अनुभव नहीं हो रहा, उसका अभाव हो गया। ऐसा जो अनुभव है उसके अभाव में केवल देह ही आत्मा है, ऐसी भावना से उत्पन्न देह अभिमान ही संग है। वही सबसे बड़ी आसक्ति है और वही बंधन का हेतु कहा जाता है। हमें ज्ञान नहीं आत्मा का, शरीर को ही हमने आत्मा मान लिया। शरीर में हमारी आसक्ति हो गई, मैं भाव हो गया शरीर के अंदर कि मैं देह ही हूँ, मैं यही हूँ। तो इसमें हमारी जो आसक्ति, हमारी जो ममता हुई शरीर में, तो शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें भी ममता हो जाएगी। शरीर से संबंध स्त्री पुत्र है, शरीर से संबंध घर मकान है, शरीर से संबंध रिश्ते नाते हैं, शरीर से संबंधित जो जो चीज़ें हैं, जितने को जानता है, तो उन सब में इसका राग, इसकी आसक्ति, इसकी ममता। तो इसका जो ये मोह है, जिसको अज्ञान कहते हैं,
फिर इसका एक्सपेंशन होने लगता है, बढ़ने लगता है मोह। पहले तो इतना ही मोह था। छोटा बच्चा जो होता है, बिल्कुल नवजात शिशु, तो उसको होनेपन का भान होता है, हूँ मैं, परंतु उसको ये नहीं पता होता कि मैं देह हूँ। और वो जैसे जैसे बड़ा होगा तो माँ बाप, हम लोग उसको सिखाते हैं, फिर तेरा ये नाम है, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा भाई, या मैं वो, ये तेरा नाम, ये तेरा शरीर, ये तेरा घर, ये। तो उसमें हम क्या होते हैं, मानो एक ब्लैंक कंप्यूटर के जैसा है वो, उसमें कुछ भी नहीं है। तो फिर हम उसमें फीड करते हैं, तेरा ये नाम, तेरे, फिर वो देखता जाता, हाँ मेरा ये नाम, उसको पहले थोड़ी पता मेरा नाम ये है। फिर वो देखेगा, वो एक औरत को ही कह रही है, मैं तेरी मम्मी है, मैं तेरी मम्मी, ये मम्मी है, वो पहचान लेगा, ये पिता है, ये भाई है, ये ऐसे करके उसमें स्टोर होने लगेगा, फीडिंग होने लगेगी। फिर तू ये है, तू लड़का है, तू लड़की है, हम डालते हैं उसमें। उसके पहले उसको नहीं पता होता लड़का लड़की क्या होता है, हम डाल देते हैं, भी तू लड़का है, लड़की के ये विभाग है, लड़के के ये विभाग है, उसको ये खाना, उसको ये बोलना, उसको ऐसा बैठना, उसको ऐसा करना, हम उसमें फीडिंग करते हैं पूरी। अब वो उसमें फीड हो गया सब कुछ। फिर उसके अनुसार ठीक है, ये भी संसार के लिए, समाज के लिए, जीवन के लिए आवश्यक है, डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम उसमें मात्र संसार का ही ज्ञान डालते हैं और पेट पालने का ही ज्ञान डालते हैं। 4 पुरुषार्थ है ना संसार में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 है। तो हम उसमें अर्थ और कामनाएं, कि इनसे तेरी कामनाएं ये तू गाड़ी खरीदना, तू बंगला खरीदना, तू वो करना, ये करना, कामनाएं, और अर्थ, ये 2 डालते हैं उसके अंदर। धर्म नहीं डालते। धर्म जो माँ बाप डालते हैं अपने संतान के अंदर, तो उसको मानो 4 पिलर हैं, 4 टायर है उसकी गाड़ी में, ऐसा मान लो, और बैलेंस है उसकी जो जीवन की गाड़ी है, तो उसको सब तरीके से पूर्ण है, वो अधूरा नहीं। तो समय पर धर्म के अनुसार ही अर्थ का उपार्जन करता है, उस अर्थ में धन का ही प्रभाव रहता है, और उस धर्म पूर्वक अर्थ से ही कामनाएं पूर्ति, घर खरीदना है, मकान बनाना है, विवाह शादी, कोई भी परिवार के बच्चे पालन इत्यादि, तो वो अर्थ अर्थात वे कामनाएं भी धर्म पूर्वक हैं। और फिर इन तीनों से उपरत होकर फिर मोक्ष का चिंतन करता है, फिर विचार करता है, यह साथ साथ विचार करता रहता है कि भी मैं कौन हूँ, क्या मैं ये बस ये घर मकान बनाने के लिए ही आया हूँ, क्या विवाह शादी करने के लिए, क्या मैं यहाँ बस मरने के लिए आया हूँ कि कुछ समय यहाँ रहूँगा, 50, 20, 100 साल के बाद मैं मर के ख़त्म कहानी, ऐसे इसके लिए आया हूँ। तो नहीं, तू इसके लिए नहीं आया, तेरा ये तो एक मानो साइड जॉब है, जो ये शादी कर लेना, विवाह, बच्चे इत्यादि, ये सब, ये तो मानो जैसे साइड बिजनेस होता है ना, साइड है, बस साइड जॉब है, एक टेम्परेरी वर्क है तेरे लिए, परमानेंट नहीं है ये। तो परमानेंट क्या है? परमानेंट तू मुक्त होने के लिए आया, परमानेंट तू आनंद की प्राप्ति करने के लिए आया, तू परमात्मा से मिलने के लिए आया, तू परमात्मा बनने के लिए आया है। तू परमात्मा था और परमात्मा से तू फिर जीव बन गया, अब उस जीवपन को नष्ट करने के लिए तू आया और दोबारा से परमात्मा बनने के लिए आया। ये तो खाने पीने, ये विवाह शादी, ये तो सब टेम्परेरी चीज़ें हैं, ये तो साइड बाय साइड हो जाएंगे अपने आप ही। ये तो न चाहने पर भी दुख मिलेगा, न चाहने पर भी सुख मिलेगा। प्रारब्ध बलपूर्वक विवाह करवा देगा, बलपूर्वक धन दे देगा, बलपूर्वक दुख दे देगा, बलपूर्वक संतान दे देगा। ये ऐसी चीज़ें हैं सांसारिक, इसके लिए कर्म नहीं करेगा तो भी बलपूर्वक आएगा, जैसे जबरदस्ती। एक बार एक संत ने अपने जीवन के विषय में ऐसे बहुत मतलब थे, सात्विक भाव था घर के अंदर, लेकिन इतना गूढ़ प्रभाव या इतना इंटरेस्ट नहीं था सत्संग में, महात्माओं में। यहाँ पर जो श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी की पीठ है, क्या नाम है? मलुकदास जी। मलुकदास जी महाराज के जीवन की कथा है, ये सत्य कथा है मलुकदास जी महाराज की। मलुकदास जी महाराज बस ऐसे घर में रहते थे, अपना कारोबार करना ये सब। संत एक मिल गए, उन्होंने कहा भैया तू क्यों व्यर्थ कर रहा अपने जीवन, भजन कर,
भजन करके कल्याण कर ले अपना, ये तो सब ऐसा विवाह शादी ये सब तो ऐसे होते जाते रहेंगे। तो कहने लगे इससे क्या होता है भजन वजन करने से, और वो परमात्मा खाने को थोड़ी दे देगा, खाने को तो कमाने से मिलता है ना। उन्होंने लिखा है संत करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम। हाँ सॉरी, अजगर करे ना चाकरी, सॉरी जय जय श्री राधे, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। परमात्मा देता है सबको, देने वाला तो वो प्रारब्ध देता है, बलपूर्वक देता प्रारब्ध। तो वो कहने लगे ऐसे कि ऐसे काम करने से, वो बोले भाई काम वाम करने से ठीक है, लेकिन जो तेरे भाग्य में है ना वो तो तेरे को मिल ही जाएगा, प्रारब्ध का जो है बलपूर्वक मिलता है। ऐसा राम जी ने भी कहा है कि दुख जब भाग्य में हो ना, और कोई लोहे का दुर्ग बना के उसके अंदर बैठ जाए ना, तो उसको भी तोड़ के उसके अंदर दुख चला जाएगा। और सुख मतलब सुख भाग्य में हो ना, तब भी लोहे का दुर्ग बना ले या चट्टान का दुर्ग बना ले, मान लो पहाड़ के अंदर बैठ जाए, पहाड़ के अंदर सुख चला जाएगा। इतनी शक्ति है प्रारब्ध की। देव नाम है प्रारब्ध का, देव है, वो अपने आप पहुंच जाएगा वहाँ पर, भाग्य में जो है वो मिलेगा, क्योंकि पीछे किया हुआ ना वही तो मिलता है। कहने लगे कि भैया मिलता है खाना वाना तो सब परमात्मा दे देता, हो जाता है ये, लेकिन मुख्य काम ठीक है, ये भी इसकी कोई निंदा थोड़ी है, ये भी जरूरी है, कर लो। मुख्य रूप से तो परमात्मा का भजन करो। तो श्री मलुकदास जी महाराज कहने लगे कि नहीं काम करने से ही सब होता है, और ये सब गृहस्थी और ये सब संसार तो काम करने से चल रहा है, चल भी रहा है, ठीक है। अब वो दो प्रकार से काम होते हैं, आगे बताया जाएगा कि किस तरीके के जो काम करने का जो तरीका है। तो बोले कि अगर मालूम है काम ही ना करूँ तो क्या मेरे को परमात्मा दे देगा? तो संत बोले भैया अगर आपके भाग्य में है तो परमात्मा दे देगा। तो बोला अच्छा परमात्मा ने अगर दे दिया और मैं ना खाऊं तो बोले भाई अगर तुम्हारे भाग्य में है ना खाना, तो परमात्मा तो पीट पीट के खिलाता है, ज़बरदस्ती खिलाता है। ऐसा कैसे हो जाएगा? परमात्मा पीट के खिला देगा, मैं खाऊंगा ही नहीं, पहले तो मैं लूँगा ही नहीं भोजन, और अगर भोजन आ भी गया तो मैं खाऊंगा ही नहीं, कैसे खिला देगा परमात्मा? तो बोला कर परमात्मा खिला दे तुम्हें ना चाहने पर भी, और तुम्हारे नए काम करने पर भी तुम्हें भोजन मिल जाए, और न चाहने पर भी परमात्मा खिला दे, तो मान लोगे ना कि संत जो कहते हैं वो ठीक है और ये परमार्थ की राय ही ठीक है? बोले हाँ मान लेंगे जी। तो बोले ठीक है, तो आज आपको परमात्मा भोजन कराएगा, आज आप काम मत करना। रोज़ वही कराता है वैसे तो, लेकिन आज आपकी तसल्ली के लिए आप काम मत करना, आज आप चाहे अपने हाथ बांध लो, पर आपको परमात्मा अपने आप भोजन दे देगा। ठीक है, हम देखते हैं कैसे परमात्मा खिलाएगा। आप जाके वन में एक वृक्ष के ऊपर जाके बैठ गए कि यहाँ कौन देखेगा वन के अंदर, और वृक्ष के ऊपर कैसे भगवान खाना खिला देगा, देखते हैं। इत्तेफाक से कुछ समय के बाद वहाँ पर कुछ व्यापारी आके उस वृक्ष के नीचे रुक गए। वो ऊपर बैठे तो व्यापारी बोले यार यहाँ देखो पास में नदी भी बह रही है, जल है, और थोड़ा स्नान आचमन करके भोजन कर लेते हैं, थक गए बहुत ज़्यादा। बोले हाँ ठीक है, विश्राम कर लेते हैं, भोजन करते हैं, फिर चलेंगे आगे की यात्रा करेंगे। अब हाथ मुँह धो के भोजन की पोटलियाँ कुछ खोली थी, बोले कुछ या छिके इसमें टांग दो टहनियों में, और अपना करते हैं। अब भोजन करने की तैयारी थी, भोजन किया नहीं था, इतने में पीछे से शोर मच गया, डाकू 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 आ रहे हैं। कुछ यात्री पीछे से दौड़ते हुए आए, डाकू आ गए, तो वो भी अपना भोजन छोड़ के भागे। पीछे से डाकू आ ही रहे थे, घोड़ों में बैठ गए, वो आके उसी वृक्ष के नीचे डाकू रुक गए। अब रुक गए, वो बोले यार व्यापारी तो थे, चलो भाग भूग गए, कोई बात नहीं, बैठते हैं विश्राम करते हैं। तो सरदार कहने लगा कि भूख लगी हुई है, भोजन की व्यवस्था अगर हो तो ठीक रहे। कहने लगे महाराज ये भोजन तो यहाँ देखो सजा हुआ कितना सारा, ये भोजन राइस को खा लेते हैं, उन व्यापारियों का ही होगा ये। तो हाँ ठीक है कर लेते हैं, भोजन बहुत बढ़िया, काफ़ी वैरायटी भी है, काफ़ी क्वांटिटी भी है, इसको करते हैं। तो सरदार के मन में आया कि इसमें पता नहीं, पीछे आवाज़ तो लगी हुई थी डाकू डाकू, कहीं वो इतना बढ़िया सजा के चले गए, कहीं इसमें विष तो नहीं मिला कि हम खा लें और मर जाए।
तो सरदार कहने लगा रुको रुको रुको, इसको देख लो कहीं विष ना मिला उसको, सारे मर जाए खा के। तो बोले हाँ महाराज हो सकता है ऐसा। तो बोले फिर रख कौन गया यहाँ ये ऐसा सजा के हमारे लिए। तो बोले देखते हैं एक बार। तो उन्होंने चारों तरफ ऐसा नजर दौड़ाई, तो ऊपर नजर, तो ऊपर वो बैठे थे। बोले महाराज ये ऊपर एक बैठे हैं, इन्होंने लगता है ये सारी प्लानिंग हमारे मारने के लिए इन्होंने कर रखी है, उतारो उतारा जो नीचे। तो वो बोले कि ये भोजन तुमने रखा है? बोले नहीं मैंने नहीं रखा। अच्छा झूठ बोलता है, तो एक काम कर, इसमें विष मिला हुआ क्या? बोले नहीं। अब बोला खा के दिखा इसको थोड़ा सा। बोला नहीं खाऊंगा। बोले नहीं खाएगा? बोले सरदार जरूर इसमें तो विष मिला हुआ है। बोला खा इसको। बोला बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा इसको। तो उन्होंने कसम खा के रख दी, आज खाना ही नहीं है भोजन, परमात्मा देगा तो भी नहीं खाना। बोला इसमें ज़रूर विष मिला हुआ, तो एक काम करो इस भोजन को तो हम नहीं खाएंगे। 2-3 बार पूछा, हर बार बोला बिल्कुल नहीं खाऊंगा, चाहे जान ले लोगे तब भी नहीं खाऊंगा। बोले ज़रूर ये विष का भोजन है, पर इसको पक्का हो गया पूरा। बोले इसकी पिटाई करो अच्छे खूब। बोले सारा भोजन इसको खिलाओ, ये ही मरेगा इसको खा के, हमें मारना चाहता था। अब पीटते जाएं और खिलाते जाएं, पीटते जाएं खिलाते जाएं। सारा 4-6 आदमियों का भोजन एक को ही खिला दिया पीट के। अब वो जो 2-4 घंटे में इतना भोजन खा लिया, पिटाई भी वो वही शाम को लौट के घर में आए। तो महात्मा तो वहीं रुके हुए थे। बोले हाँ बेटा। बोले भाग्य, बोले जी महाराज जी आप ठीक कहते थे, भाग्य में जब होता तो मिलता है, और वो ऐसे नहीं पीट के खिलाता है। उसने पीट के खिलाया। तो बोले अब आप जो कहोगे। तो मलुकदास जी महाराज ने संन्यास ले लिया था। मलुक पीठ है अभी भी, वृंदावन में भी है और भी अनेक जगह मलुक पीठ है। मलुकदास जी महाराज की जीवन की कथा। तो इस संसार के इस संदर्भ में ये बात कथा सुना दी कि जो संसार के पदार्थ हैं, संसार की चीज़ें, ये तो स्वभावतः घट जाती हैं, हो जाती हैं। इनके लिए विशेष प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। इनको तो जैसे मान लो कोई चट्टान गिरनी हो बिल्कुल, और हमने हल्का सा सहारा लगा दिया, गिर कीजिए, बस इतना ही है इनका। हल्का सा पुश चाहिए, हल्के से पुश से जीवन की चीज़ें हो जाती हैं। धन भी आ जाएगा, विवाह भी हो जाएगा, बच्चे भी है, वो हल्का से पुश किया हो। प्रारब्ध में है ना, वो बस नाम हो जाता हमारा कि हमने किया है प्रारब्ध में। जिसके प्रारब्ध में नहीं संतान, उसको 50 जगह मन्नत माने संतान नहीं मिले। प्रारब्ध में नहीं है पैसा, सारी जिंदगी पैर पीट के मट जाए, कितनी मेहनत कर ले, 2 रुपये नहीं जुड़ेंगे। भोजन नहीं है ना तो भूखा सो जाएगा, रात को भोजन नहीं मिलेगा, चाहे भीख मांग ले 50 जगह। प्रारब्ध में है तो मिलता है, तो ये तो मिल जाता है, बस हल्का सा पुश चाहिए होता है। उसमें उसको वहम बना रहेगा, मैं कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मेरे से धन आ रहा है, मेरे से घर चल रहा है, ये वहम है। असली चीज़ किसके लिए आया है? असली मोक्ष के लिए आया है, वो अपने आप नहीं मिलता है। ये चीज़ें तो स्वभाव से, भाग्य से, प्रारब्ध से मिल जाती हैं। मोक्ष अपने आप कभी भी नहीं मिलेगा। कितने जन्म तक? चाहे 1000 चाहे लाख करोड़ जन्म ले ले, नहीं मिलेगा। उसके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके लिए मिली है मानव देह। फिर इस मानव देह को पाकर फिर इसके विभाग को देखे, क्या ये आडमास ही मैं हूँ क्या? अगर ये मैं हूँ तो ये तो बूढ़ा हो गया, ये तो नष्ट हो जाएगा, ये तो मरेगा, तो मैं मर जाऊँगा क्या? इसके बाद मैं ख़त्म मेरी कहानी, इतना ही हो क्या? इतना नहीं है भैया। ये आत्मा की अनंत यात्रा पर ये जीवन एक डॉट है, एक बिंदु है, और पता नहीं कितनी यात्रा, अनंत यात्रा है ना, अनंत। उस अनंत यात्रा में जैसे अनंत सागर में एक बूंद, क्या उसकी कीमत है, कहाँ दिखेगा सागर में बूंद? ऐसा ये एक जीवन है, और ऐसे से कितने जीवन धारण कर लिए, कितने शरीर धारण करके छोड़ दिए। तो अब आगे भी ये यात्रा चलती रहेगी, अनंत है, रुकेगी नहीं। अगर मोक्ष को प्राप्त नहीं किया, परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, तो अब तेरे पास सुविधा है। तो पहले देखे, क्या मैं हाड़ मास हूँ, शरीर हूँ? नहीं। तो क्या मन हूँ, इंद्रियाँ हूँ? नहीं। तो बुद्धि हूँ मैं? बुद्धि भी नहीं, बुद्धि भी तो कुंठित हो जाती है। तो मैं अहंकार हूँ? अहंकार भी जागृत अवस्था में रहता, सोते वक्त पता नहीं कहाँ चला जाता है। एक काल में रहता, दूसरे काल में नहीं रहता, एक देश में रहता, दूसरे देश में नहीं रहता, अर्थात जागृत अवस्था में रहता, स्वप्न में नहीं रहता। तो एक देश में दूसरे में नहीं है, एक काल में दूसरे में नहीं है। ये सारी वस्तुएं एक काल एक देश में होती हैं, दूसरे काल और दूसरे देश में नहीं होती हैं। एक शरीर में होती हैं, दूसरे शरीर में नहीं होती हैं। तो क्या मैं ये हूँ? मैं
मैं तो सब काल, सब देश, सब शरीर, सब स्थान, सब अवस्था में रहता हूँ। मैं तो जब बालक था तब भी था, किशोर हो गया तब भी मैं, अब आधेड़ हो गया तब भी मैं, बूढ़ा हो जाऊँगा तब भी मैं, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं तो रहूँगा। मैं तो नहीं मर सकता, आत्मा तो नहीं मरता, इसको जान ले। कोई मरने वाला तत्व नहीं है, ये विभाग अलग है। ये मरने वाला ये अलग है जी। इससे तो अपने काम ले ले, इसको अपने उपयोग में ले ले, इससे व्यवहार कर ले, इससे अपनी बात बना ले। ये तो मान लो एक साधन है, एक बैलगाड़ी है, एक कार है, ट्रक है, बस है, या एक जेट प्लेन है। ये इससे तो अपना डेस्टिनेशन अचीव कर ले, बस उसके लिए तेरे को मिला। इसको सदुपयोग कर, अच्छे से इसको संभाल के, इसका भी आदर कर। इसका निरादर तिरस्कार करने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी सत्कार कर। लेकिन तू कार नहीं है, बस ट्रक रेल नहीं है। बस में बैठने वाला बस से अलग है, शरीर में बैठने वाला शरीर से अलग है। तू अलग है और ये साधन अलग है, इसको जान ले पहले तो। और जिसने इसको नहीं जाना, जिसने ट्रेन को ही अपना रूप मान लिया कि मैं तो ट्रेन हूँ जी, तो ट्रेन से उतरता ही नहीं है। ऐसे जिसने शरीर को ही अपना रूप मान लिया, मैं तो शरीर ही हूँ जी, तो ये शरीर के बाद जो भी है वो मेरा है। आप फंस गया। ये अज्ञान है, ये बंधन का हेतु है, ये संग है, ये आसक्ति है, इसमें फंस जाता है। देह अभिमान ही संग है और वही बंधन का हेतु कहा जाता है। तथा देश, काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न होने के कारण आत्मा का स्वरूप अनंत है, किंतु अज्ञानवश उसमें परिच्छिन्नता का निश्चय हो जाने पर जीव अपने अंदर जो सुख की चाह करने लगता है वही संग है और वही बंधन कहा गया है। देश, काल, वस्तु से अपरिच्छिन्न, अपरिच्छिन्न जो इनसे ढक नहीं सकता, इनमें समा नहीं सकता, इनके बाहर है। वस्तुएं, देश, काल, परिस्थिति, शरीर उसके अंदर है, वो अपरिच्छिन्न है, इनसे विराट है वो। ये आत्मा विराट है। देह आत्मा के अंदर है और ये देह आत्मा के अंदर है और देह में भी आत्मा है। पूरा ये आत्मा है जो भी दिखता ना ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड के आगे भी अनंत ब्रह्मांड है, वो सब आत्मा है। ये एनर्जी है, इसी का नाम आत्मा, ये शक्ति है, यही परमेश्वर है, यही हमारा वास्तविक रूप है। जैसे अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, वायु सर्वत्र व्याप्त है, जैसे जल सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जल कुएं में उपलब्ध होता है, अग्नि चूल्हे में उपलब्ध होती है। ऐसे आत्मा इस देह में उपलब्ध हो जाता, दिख जाता है, प्रकट हो जाता है। वो आत्मा है सर्वत्र व्याप्त। वायु सर्वत्र व्याप्त है, पर पंखे चलने से पता लग जाता है कि वायु है, परंतु वायु सर्वत्र व्याप्त है। आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, परंतु देह में अलग दिखता है। जैसे फैन से हवा अलग दिखती है, चूल्हे में अग्नि अलग दिखती है, कुएं में जल अलग दिखता है, ऐसे ही इसमें अलग अनुभूत होने लगता है कि देख, इस देह में मानो एक दीपक है और दीपक में जलती हुई जो लो है, जो प्रकाश दे रही है, वो आत्मा है। परंतु अग्नि उतनी नहीं है जितनी लो है, वो अग्नि तो सर्वत्र व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में है। तो इसमें जो आत्मा दिख रहा है वो आत्मा इतना ही नहीं है, वो सर्वत्र व्याप्त है। इसमें तो बस प्रकाशित हो रहा है लो के जैसा। इसके टूटते ही पूरा एक हो जाएगा, जैसे दीपक के बुझते अग्नि एक हो जाएगी, पूरी सम रूप में हो जाएगी, निर्मल रूप में रहेगी। अग्नि जब दीपक में होती है, चूल्हे में होती है, अर्थात काष्ठ के साथ जब अग्नि का संबंध होता है, तब अग्नि में दो चीज़ें होती है। एक तो हलचल होती है अग्नि के अंदर, और दूसरा उसमें मल होता है अग्नि के अंदर। कौन सा मल होता है? धुआं होता है। अग्नि, प्रकट अग्नि मल रहित नहीं हो सकती। दीपक को आप कितना भी सुंदर जलाओ, कितना भी बढ़िया बत्ती बना के, लेकिन उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ रख दो तो काला हो जाएगा ऊपर से। उसमें सूक्ष्म रूप से मल है, सूक्ष्म रूप से धुआं है, निर्मल नहीं है वहाँ पर अग्नि। तो निर्मल कहाँ पर है? जब दीपक से बुझकर सर्वत्र व्याप्त हो जाएगी तो निर्मल अग्नि। ऐसे ही इस देह में जब जीव है, वो आत्मा जीव के रूप में है तो मल है, उसमें निर्मल नहीं है। उसमें मैं, अहंकार, ये चीज़ें आ गई हैं। परंतु जैसे देह से असंग होकर स्वरूप में स्थित होगा, निर्मल है, तब निर्मल हो जाएगा।
यहाँ पर कह रहे हैं कि अपरिच्छिन्न है, वो ढका हुआ नहीं है किसी चीज़ से। और उसको किससे ढकेंगे? वो तो सबसे बड़ा है, वो तो विराट, सब कुछ उसके अंदर है। अपरिच्छिन्न है वो आत्मा, सर्वत्र व्याप्त है, देश काल में उसको बांटा नहीं जा सकता, देश काल के अधीन नहीं है वो। इतना ही नहीं है कि बस इस शरीर जितना है इतना ही नहीं है इंडिया जितना आत्मा, इतना ही नहीं है कि इस ब्रह्मांड जितना है, अनंत है। इतना ही नहीं है कि इस काल में है या बस पास्ट में था, प्रेजेंट में था, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब, और इनके भी परे अकाल है वो। अकाल पंजाबी में बोलते हैं ना, सत श्री अकाल। सत अकाल है, काल के परे है, काल से बाधित नहीं हो सकता, काल उसके अंदर है, वो भी काल में है, परंतु काल उसकी शक्ति है, सत की, आत्मा की। जैसे हमारी अनेक शक्तियाँ हैं ना, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, देखने की शक्ति, खाने की शक्ति, अलग अनेक शक्तियाँ ना हम में, ऐसे ही परमात्मा में अनेक शक्तियाँ हैं। और उसकी एक शक्ति है काल, आत्मा की, परमात्मा की। तो लेकिन ये नहीं है काल से बंध जाएगा, जैसे एक शक्ति हमें बांध नहीं सकती है। एक आँख के भरोसे नहीं बैठे हैं, कान के भरोसे नहीं है, नासिका के 10 इंद्रियाँ देह के अंदर, उसके ऊपर फिर मन है, फिर बुद्धि है, और फिर विवेक है, ज्ञान है, अहंकार, इतना विभाग है। ऐसे ही उसकी अनंत शक्तियाँ हैं, उस अनंत की, उसमें से एक शक्ति अकाल है। वो काल में बांटा नहीं जा सकता, उसको विभक्त नहीं किया जा सकता, काल में बांधा नहीं जा सकता। जैसे देह काल से बंधा हुआ है, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल जी जाएगा, उसके आगे नहीं जी सकता। काल का मोहर लगी हुई है, इसके ऊपर काल का स्टैंप है, काल की अमानत है, काल का भोजन है, खाएगा इसको काल, नष्ट कर देगा इसको, काल खा जाएगा। और आत्मा को नहीं खा सकता, काल भी आत्मा का भोजन है, काल नहीं रहेगा, आत्मा रहेगा। देखो भगवान शिव गले में ना सर्प पहनते हैं, है ना, जटाओं में सर्प, सब सर्प धारण करते हैं ना, और भगवान नारायण सर्प के ऊपर शयन करते हैं ना। तो ये जो सर्प है ना, सर्प को काल का रूप बताया गया है। काल के अनेक रूप हैं, काल को अनेक प्रकार से व्याख्या। एक तो काल टाइम है, एक काल मृत्यु को भी बोलते हैं। तो जो मृत्यु है या जो समय है, या काल भयंकर वस्तु को भी बोलते हैं, काल सर्प को भी बोलते हैं। तो परमात्मा टाइम के ऊपर शयन करता है, मतलब काल जो है, समय जो है, वो समय परमात्मा के ऊपर नहीं है। परमात्मा सर्प के ऊपर, काल के ऊपर सोता है, लेटता है, शयन करता है, और उस काल को आभूषण बना के भगवान शिव गले में डाल लेते हैं। एक आभूषण मात्र है वो परमात्मा का, उसको कंठ में धारण कर लेंगे, भुजाओं में धारण कर लेंगे, उससे अपनी चोटी बांध लेते हैं, अपनी जटा बांध लेते हैं काल से। सर्प को पकड़ के जटा बांध ली, मान लो एक रस्सी के जैसा काम करता है परमात्मा के आगे काल, उसके आगे काल की ताकत नहीं है, इतना सा है काल। और उस काल पे नारायण बैठ जाते हैं, उसमें सोते हैं। क्यों सोते हैं? कि देखो अब मैं रेस्ट करूँगा, तू जागता रहे, और जब इतना समय बीत जाए ना, फिर मेरे को जगा देना। शेष बोलते ना, शेष पे, काल पे शयन करता परमात्मा, काल के ऊपर आत्मा शयन करता है। ये काल के अधीन है, बॉडी, हमारा शरीर काल के अधीन है, और इस काल रूपी रथ पे, इस काल रूपी गाड़ी पे, या इस काल रूपी, मान लो इस शयन करने का जो बेड है, इस शरीर के ऊपर आत्मा रेस्ट करता है, इसके ऊपर सोता आत्मा। सर्प पे सोते नारायण, सर्प को पकड़ के अपनी जटा बांध लेते हैं शिव, काल को पकड़ के जटा बांधने का काम करते हैं काल से। इतनी सी काल की औकात है परमात्मा के आगे। तो वो काल उस काल के अधीन नहीं है परमात्मा, वो काल परमात्मा के अधीन है। समझ गए ना? तो यहाँ पर क्या बताया? जो काल से परे है, देश से भी परे है, शरीर जितना नहीं है, ब्रह्मांड जितना नहीं, उसके भी परे है वो आत्मा। अपरिच्छिन्न है, ढक नहीं सकते उसको, दबा नहीं सकते उसको, रोक नहीं सकते उसको। वो इन सबसे श्रेष्ठ है, इन सबके ऊपर है, ये सब इसकी शक्तियाँ हैं। और जो ये ऐसा अपरिच्छिन्न आनंद रूप ये जो आत्मा है, अज्ञानवश उसमें
परिच्छिन्नता का निश्चय हो जाने पर, ढकने का, अज्ञानवश परिच्छिन्न कर लिया, ढक लिया। किसने ढक लिया? माया ने, मन ने, मोह ने, शरीर ने। शरीर के अंदर जो इतना ना, बस उतने को मैं माने हूँ, ये आत्मा है। शरीर ने ढक लिया उसको, शरीर से हमने उसको कवर कर दिया है। अंदर बल्ब के अंदर लाइट जल रही है, बिजली है ना बल्ब के अंदर, बल्ब के अंदर जो एलिमेंट है वो जल रहा है, तो हमने मान लिया बस लाइट, बिजली इतनी सी औकात है, बिजली की जितनी इस बल्ब में एलिमेंट है इतनी नहीं है एलिमेंट। वो आकाश में मीलों करोड़ों मील लंबी चमकती है, एकदम चमकती है ना बिजली, और वो आकाश के कण कण में व्याप्त है बिजली। एनर्जी है वो, लाइट है वो, बिजली है वो, अग्नि है वो अग्नि कण कण में व्याप्त है, इतनी सी नहीं है जितनी बल्ब के एलिमेंट में है। इसमें तो थोड़ी सी चमक रही है वो। इस बॉडी के अंदर वो आत्मा थोड़ी सी है, इसको पूर्ण मान लिया, ढक दिया बस बल्ब को, उस एलिमेंट को एक कांच से ढक दिया, और उस जीव, उस आत्मा को एक बॉडी से ढक दिया, और बॉडी के अंदर जितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, जितने को हम जानते हैं, बस उतना ही आनंद, उतना ही सुख, उतना ही मेरा रूप, उतनी सी आत्मा, इतना नहीं है। अपरिच्छिन्न है, अनंत है, असीम है, अगाध है, अनुपम है, अकथ्य है। उसको कह नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसका अनुमान नहीं कर सकते हैं। अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है, इतना है वो। उसमें कैसे बताया कितना सुख है? देवराज इंद्र का सुख भी इतना है जितना समुद्र में तिनका, उसके आनंद में इतना सा है ये एक लोक का। इस शरीर की तो गिनती भी नहीं हो सकती है, इतना है वो आनंद। अपरिच्छिन्न है वो परिच्छिन्न हो गया, वो ढक गया, कवर कर दिया उसको बॉडी से। किसने कवर कर दिया? अज्ञान ने, मैंने, और मैं की स्टैंप लगा दी, मैं अमुक व्यक्ति, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं लड़का, मैं लड़की, और मैं उसका पति, मैं उसका भाई, इतनी प्रॉपर्टी का मालिक, और ये बस इतने से स्टैंप लगा दी, प्रसन्न हो रहा है। ये अज्ञान है, ये संग है, ये आसक्ति है, इसमें बंधा पड़ा है, और यही बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में, फेरे में घूम रहा है। किंतु अज्ञानवश उसमें परिच्छिन्नता का निश्चय हो जाने पर जीव अपने अंदर जो सुख की चाह करने लगता है। राजा कौन सा? चक्रवर्ती सम्राट, पूरी पृथ्वी का एक छत्र राजा। वो भूल गया कि मैं राजा हूँ, और मानो किसी स्थान में पड़ा याचना कर रहा है कि मेरे को थोड़ा सा सुख, थोड़ी सी रोटी, थोड़ा सा स्थान मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। तो उतने में प्रसन्न हो गया, मेरे को रोटी मिल गई, मेरे को लेटने को स्थान मिल गया, बैठने को जगह मिल गई, इतने में प्रसन्न हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। तू चक्रवर्ती सम्राट है, ऐसा अपरिच्छिन्न आत्मा है वो। और इस देह में मिलकर, इस देह से आसक्त होकर, इससे परिच्छिन्न होकर जीव हो गया, और इसके थोड़े से सुखों में बस अब भ्रमण कर रहा है। अरे मेरे को ये मिल गया, मैं तो बेटा, भाई, इतनी प्रॉपर्टी का मालिक, ये वो, बस इतने से मैं चक्रवर्ती सम्राट जैसे एक रोटी के टुकड़े और बैठने की जगह में प्रसन्न हो जाए, ऐसे हम इस देह में प्रसन्न हो रहे हैं। आत्मा का इतना सा रूप नहीं है, इतना सा आनंद नहीं है। ऐसा कहते हैं, सुख की चाह करने से, उसी संग से बंध गया, वही बंधन का कारण है। वही संग है और वही बंधन का कारण कहा जाता है। यह दृश्यमान संपूर्ण संसार परमात्मा का संकल्प होने के कारण परमात्मा का स्वरूप है। तब फिर मैं उसमें से किसकी चाह करूं और किसको त्याग दूं? इस प्रकार की धारणा से उत्पन्न होने वाली जो जीवन मुक्त की अवस्था है, उसे तुम असंग स्थिति समझो। ये सब परमात्मा है, और सब परमात्मा है, तो मैं किसको धारण करूं और किसको छोड़ दूं? सब परमात्मा, तो मैं भी परमात्मा ही तो है ना सब। फिर वो परमात्मा किसको धारण करे और किसको छोड़ दे? इतने को जान गया ना तो असंग हो गया, सब तो परमात्मा है। अब किस पे अपनी मोहर लगाऊं, ये मैं और ये मेरा, किस पे लगाई मोहर? और किस पे छोड़ दे कि ये मैं नहीं और मेरा नहीं, सब तो अपना है। ये अपना कुछ भी नहीं है। संसार के नाते तो अपना कुछ भी नहीं है, क्योंकि संसार नाशवान वस्तु है, और परमात्मा के नाते सब अपना है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा पर तू मेरा, ये दादू का ज्ञान।
तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, तेरा ये पिंड विंड प्राण व्राण तन मन धन सब तेरा, सब कुछ तेरा, पर तू मेरा। ये धातु आ गया। तू मेरा है तो सब कुछ मेरा ही है, या कुछ भी मेरा नहीं है, तन मन धन भी सब तेरा ही है, या तो कुछ भी मेरा नहीं है संसार के नाते, तो सब कुछ तो मेरा, मैं ही हूँ। तत्त्वम असि, जिसको तू खोज रहा है वो तू ही है, जिसको तू ढूंढ रहा है, जिसकी तू खोज कर रहा है वो तू ही है। तत्त्वम असि, वह तू ही है, आत्मा ही है। बस छोटे पे मोर लगा के मैं, संग, आसक्ति और मेरा, बस फंस गया। इस मोर को हटा दे, इससे अलग हो जा, अपने स्वरूप में एक बार स्थित हो, एक बार अपने को देख, अंतःकरण से जोड़, परमात्मा से जोड़, सब परमात्मा तेरा ही है, तू ही है। कस्तूरी कुंडल बस है, मृग ढूंढ है बनवाई, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखत नहीं। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। सब परमात्मा है तो किसको छोड़ूं, किसको ग्रहण करूं, सब तो एक ही है। अब छोड़ने और ग्रहण करने वाला भी वही है, तो कहाँ छोड़े, किसको ग्रहण करे। इस प्रकार की जो अवस्था है वो जीवन मुक्त की अवस्था है। ऐसी जो धारणा है वो जीवन मुक्त की धारणा है, उसे तुम असंग स्थिति समझो, फिर अलग हो गया, उसी भाव में, उस धारणा में रहता, ऐसा उसका स्टेटस रहता माइंड का, इस विचार में, इस भाव में, इस धारणा में वो रहता। सब परमात्मा, सब परमात्मा। अलग होना क्या है? अलग होना देह से अलग होना है, अलग परमात्मा से नहीं हो सकते हम, अलग अपने आप से नहीं हो सकते। आत्मा एक वस्तु है, एक तत्व है, तो वो एक है, अर्थात हम ही अगर आत्मा है तो हम अपने से अलग नहीं हो सकते। तो फिर अलग होने का जो वाक्य कहा जाता है, ये जो व्यवहार शब्द है, तो इसका अर्थ है कि जो अपना स्वरूप नहीं है उससे अलग होना। तो अपना स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप आत्मा है, और अपना स्वरूप क्या नहीं है? जितना भी प्रकृति वर्ग है, जितना भी जड़ वर्ग है, जो शरीर है, वो अपना स्वरूप नहीं है। तो अलग होने का अर्थ है कि देह से अलग हो जाना, अपने से, देह से अलग हो जाना, अपने में स्थित हो जाना। जब अपने से अलग हो गया तो फिर उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अलग हो गया, क्योंकि यदि मैं है तो अलग कहाँ हो गया? मैं तो है ना, मैं से ही अलग होना है, अहंकार से ही अलग होना है। तो अब जब अलग हो गया है, असंग हो गया है, मैं त्रोहित हो गया है, मैं पिघल गया, घुल गया, मैं नहीं है, तो फिर जो शेष है वो सब परमात्मा है। फिर वो शरीर भी, ये इंद्रियां भी, ये संसार भी परमात्मा है। तो अलग बस अहंकार से होना, अज्ञान से होना, और उसी से हुआ जा सकता है। जो वस्तु नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहें जो वस्तु हमारा स्वरूप नहीं है, उससे अलग होना है। जैसा ज्ञान, अहंकार, मैं भाव, आसक्ति, संग, ये हमारा स्वरूप नहीं, आत्मा का स्वरूप, इसी से अलग होना। इससे जो अलग हो गया वो स्वरूप में स्थित हो गया, और स्वरूप में स्थित होने के बाद बाकी सब कुछ स्वरूप है। फिर एक बार इसको छोड़ के उसमें स्थित हो गया, फिर उससे नहीं हट सकता। अर्थात जैसे हमें एक बार हमारा नाम याद हो गया, हमारा जेंडर याद हो गया कि मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ, हमारा गांव याद हो गया, या हमें हमारी चीज़ें याद हो गई कि जिस पे हमने हम के रूप में जान लिया जिस चीज़ को, वो फिर उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वो बैकलॉग के अंदर, मानो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, या सुप्त चेतना में भी रहता है। चेतना में तो रहता ही है, सुप्त चेतना में भी रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में भी रहता है। वो जैसे रिकलेक्ट किया, स्टार्ट कनेक्ट, बस उस अज्ञान को एक बार बोल के उस आत्मा में एक बार स्थित होना, फिर नहीं बोलेगा उसको, फिर वो ज्ञान अखंड रहता है। फिर आत्मा से जुड़ गया, तत्ववेता हो गया। लेकिन ये इतनी सहज नहीं है प्रक्रिया जितनी सुनने में लग रही है, कि मैं को छोड़ देना, अहंकार को छोड़ देना, अज्ञान को छोड़ देना। लेकिन असंभव भी नहीं है, हो सकता है एक बार हो जाए, बस एक बार चेतन हो जाए। जैसे लोहा है ना, लोहा, अब वो सालों से लोहा पड़ा हुआ है, पता नहीं 10 साल से कि 1000 साल से लोहा का टुकड़ा पड़ा हुआ है।
और उस लोहे को एक बार पारस से छुआ दो, बस वो सोना बन गया। अब वो लोहा नहीं बन सकता। ऐसे ही एक बार यदि हम चेतन हो गए ना, सारी चीज़ें मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब एक बार परमात्म रूप हो गया, तो फिर वह ज्ञान नहीं प्रवेश कर सकता। परंतु उसके लिए सत्संग पुरुषार्थ ये सब प्रक्रिया करनी पड़ेगी। प्रकृति का यूज नहीं करें। प्रकृति के यूज से ही तो होगा, बिना प्रकृति के यूज कैसे होगा? जैसे देह प्रकृति है, देह का यदि हम प्रयोग नहीं करेंगे तो भजन कैसे होगा? अभी देह से ही तो बैठे हैं यहाँ, प्रकृति का यूज हो रहा ना। अभी कान से सुन रहे हैं ना, प्रकृति का यूज हो रहा है। आँख से देख रहे हैं, प्रकृति का, हम ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं, प्रकृति का यूज हो रहा है ना। ब्रेन जो है, ब्रेन प्रकृति है, और इसमें जो ब्रेन के अंदर भी जो यहाँ का ज्ञान है, लौकिक ज्ञान, वो भी प्राकृतिक है। तो इस प्राकृतिक देह से, प्राकृतिक बुद्धि से, प्राकृतिक ज्ञान के माध्यम से अलौकिक ज्ञान, अलौकिक स्थिति की प्राप्ति हो जाएगी। यही है साधन, इसी का तो प्रयोग करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? इसका सदुपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। या दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि इसको अज्ञान के वश, हमें नॉलेज नहीं है, हमें टेक्निक या थ्योरी नहीं पता है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करने से अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, हम असली चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। मानो जैसे जो साइंटिस्ट होता है ना, उसको मालूम होता है कि ये चीज़ें मिलाने से परमाणु बम मिल जाएगा, है ना। अब एक छोटा सा मालूम 5 TNT का परमाणु बम है, 5 TNT का एक परमाणु बम एक स्टेट को मतलब पिघला के पानी बना देगा, पूरी एक स्टेट को। इतनी पावर होती है 5 TNT के बम के अंदर। अभी 5-5 हज़ार TNT के बने हुए हैं एक एक बम। तो ये जो बना दिया उसको पता है ना, इसमें ये न्यूक्लियर, रेडियम या यूरेनियम, ये चीज़ें इतने कंपोजिशन में मिला के मैंने उसको इन चीज़ों को रख दिया है। जैसे ही इसमें एक्सप्लोजन होगा तो इसमें चैन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। चैन रिएक्शन स्टार्ट होते एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक एनर्जी प्रोड्यूस होने लगेगी और हीट बढ़ने लगेगी। 14-15 हज़ार डिग्री टेम्परेचर चला जाएगा, लोहा सरिया सब पिघल के पानी बन जाएगा बिल्डिंग। उसको पता है ना वैज्ञानिक को, हमें नहीं पता, आतंकवादियों को नहीं पता। ऐसे ही हमारे को ये जो अपने जो ऋषि ने साइंटिस्ट हैं, इनको टेक्निक मालूम है कि इस शरीर का ऐसे प्रयोग करना है, मन का ऐसे प्रयोग करना है, इंद्रियों का ऐसे करना है, पदार्थों का ऐसा करना, इन अनुपात में करना है, इस काम के लिए करना है, इस तरीके से करना है, और ऐसे करते हुए ऐसे सतर्क रहना, ये चीज़ छू नहीं जाए, इससे अलग रहना है। तो ऐसा करते करते क्या होता है, क्रिया पता लगी, हमें टेक्निक पता लगी, तो एक सिस्टम तैयार हो गया। और वो सिस्टम तैयार हो गया, अब सब चल रहा है, कर्म होने लग गया, अब ज्ञान भक्ति होने लगी, चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। चेन रिएक्शन क्या स्टार्ट हो गया? हम कर्म होते जा रहे हैं लेकिन प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कर्म होते जा रहे हैं, प्रारब्ध नष्ट होता जा रहा है पीछे का। अब नए नए कर्म उसके द्वारा होते जा रहे हैं, वो सब आता जाता, बोलता, खाता पीता, सब कुछ चेन रिएक्शन है, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है। परंतु कहीं भी बन नहीं रहा, नया कर्म नहीं बन रहा, नए सुख दुख नहीं बन रहे, नए स्वर्ग नर्क नहीं बन रहे हैं। उल्टा जो पीछे के डिपॉजिट हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जल रहे हैं, और नया नया नवीन अपने में नई नई ऊर्जा, नई शक्ति, नया ज्ञान, रिद्धि सिद्धियाँ, लोक आत्मा का अवलोकन, सब कुछ प्राप्त हो रहा है। चेन रिएक्शन है ना। कैसे हुआ? केमिकल कंपोजिशन की नॉलेज है, थ्योरी की नॉलेज है, कर्म के सिस्टम की नॉलेज है। जिसको नॉलेज है ना इस पूरे सिस्टम की, वो ऑटो मोड में चलता है, उसका सब कुछ हो जाता है। उसने एक बार बना दिया, जैसे परमाणु बम एक बार बना दिया, बटन ऑन किया, स्टार्ट, अपने आप चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे उसने रिसर्च की अपने अंदर कि इस तरीके से कर्म करना है, इस तरीके से अलग रहना है, ये अलग चीज़ है, जैसे यूरेनियम अलग है, फास्फोरस अलग है, अलग अलग रेडियम अलग है, उसमें एक्सप्लोसिव आइटम RDX अलग है, अलग अलग चीज़ें मालूम है उसको सब। तो हमें भी पता है कर्म अलग है, और शरीर बॉडी अलग है, चेतना अलग है, इसके अंदर हर चीज़ का, फिर इंद्रिय अलग है, मन अलग है। इस तरीके से हमें कार्य करना है, इस करके हम इसको ऑटोमेटिक स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिक होता रहेगा सब, और हमारी डेस्टिनेशन या जो हमारी अचीवमेंट है मिल जाएगी, हो जाएगी। होता ना ऐसा, वो साइंटिस्ट करते हैं ना ऐसे इस दुनिया के, तो हम क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए विधि तो लिखी हुई है। अगर मान लो 2 चीज़ें चाहिए होती हैं,
एक नॉलेज चाहिए होती है। जैसे मान लो परमाणु बम बनाने के लिए एक तो नॉलेज चाहिए और दूसरा मटेरियल चाहिए, दो चीज़ चाहिए ना। अब नॉलेज भी है, मटेरियल बन गया। नॉलेज शास्त्र में है, हमें मुक्त होने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक नॉलेज चाहिए और दूसरा मटेरियल चाहिए। तो मटेरियल ये पूरी प्रकृति है, ये हमारा शरीर है, ये सब चीज़ें मटेरियल है। और नॉलेज ग्रंथ में लिखी हुई है, परमात्मा बता रहा है, गुरु बता रहे हैं भैया ऐसे ऐसे करके इस नॉलेज से तू अपनी बॉडी से, अपने देह से, मन बुद्धि इंद्रियों से, इन्हीं साधनों से ऐसे ऐसे व्यवहार कर, इनको ऐसे ऐसे मिला, ऐसे ऐसे कार्य कर, और इन कार्य को करते हुए ऐसे अलग रहे, इस प्रकार से उससे अटैच रहे, इससे अलग रहे, परमात्मा से जुड़ा रहे, संसार से अलग रहे। इस तरीके से तू अपना जीवन कर, तो तेरा पीछे का नष्ट हो जाएगा, आगे का बनेगा नहीं, और तो सुख रूप परम पद में अपने आप को पा जाएगा। टेक्निक है ना ये। दोनों ही चीज़ हमें भगवान ने दी, मटेरियल दिया, बॉडी और नॉलेज, दोनों चीज़ हमारे पास। अब हम यूज नहीं करें तो बस बोलते जाओ। तो छोड़ना किसको है? अज्ञान को। उसका तरीका है यहाँ पर, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। पकड़ना किसको है? स्वयं को, परमात्मा को। उसका तरीका दिया, सब कुछ अवेलेबल है। हम नहीं जाने या हम नहीं करें, और कभी काल पे दोष देता है, कभी अवस्था पे दोष देता है, कभी व्यवस्थाओं को दोष देता है, कभी माँ बाप को दोष देता है, कभी भगवान को देता है, कभी प्रकृति को दोष देता है, कभी ये किंतु परंतु ऐसा नहीं मिला, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इसलिए नहीं कर पाया। करता रहे, कितने भी एक्सक्यूज कर ले, हजारों बहाने हैं नहीं करने के लिए। और करने के लिए सामने शास्त्र ग्रंथ ज्ञान लिखा हुआ है, संत पुरुषों के पास चला जा, नहीं समझ में आता तो करने के लिए दे रखिए, एक फटाफट हो जाएगा। हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किसी और वस्तु की जरूरत थोड़ी है, हमारे अंदर इनबिल्ट सिस्टम है सारा, सब कुछ उसको करना पड़ेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। न तो मैं हूँ न दूसरा ही कुछ है, अतः विषयों से उत्पन्न सुख हो अथवा न हो, ऐसा निश्चय करके जिसका अंतःकरण अहंता, ममता और आसक्ति से रहित हो गया है, वह मनुष्य मुक्ति का अधिकारी कहलाता है। दो प्रकार से बताया। एक, पहले मुनि कहते हैं सब संसार परमात्मा है, परमात्मा होने से सब परमात्मा ही है, तो मैं किसको छोड़ूं किसको पकड़ूं, एक तरीका। दूसरा तरीका यहाँ पर कहते हैं ना तो मैं हूँ, मतलब अर्थात ना तो अहंकार है, अज्ञान है, ना तो मैं हूँ न दूसरा ही कुछ है। संसार की वस्तु दिख रही है, सोपन के जैसी वस्तु तो टिकने वाली तो है नहीं, नष्ट हो जाएंगी। न दूसरा ही कुछ है, अतः विषयों से उत्पन्न सुख हो या न हो, अपने को क्या, जब मैं ही नहीं हूँ, जब अहंकार ही नहीं है, और उस अहंकार को सुख दुख चाहिए होते हैं, जब वही नहीं है तो सुख हो या न हो, ऐसा निश्चय करके जिसका अंतःकरण अहंता, ममता और आसक्ति से रहित हो गया है, वह मनुष्य मुक्ति का अधिकारी कहलाता है। जो निष्काम कर्म की प्रशंसा नहीं करता, किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होता, सब में समभाव रखता है और कर्म फल की इच्छा से रहित है, वह पुरुष असंशक्त कहा जाता है। तीनों तरीके से, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों तरीके से समझा रहे हैं। जैसे पहले भक्ति योग बोला कि सब परमात्मा है, तो किसको छोड़ूं किसको पकड़ूं, जित देखूं तित श्याममयी है ना, सब परमात्मा ही परमात्मा। भक्ति हो गया, इस भाव से पकड़ ले, भक्ति के भाव से। दूसरे में ये बता दिया कि भी कर्म की, ये बता दिया कि ना मैं हूँ ना दूसरा पदार्थ है, तो इस सुख हो ना हो, अपने को क्या, अपने को तो बस उससे आत्मा से जुड़े रहना, ज्ञान योग। तीसरे श्लोक में यहाँ बोल दिया कि जो निष्काम कर्म की प्रशंसा नहीं करता। एक ये भी है कि पहले तो हम निष्काम कर्म ही नहीं करते, पहली बात सकाम कर्म करते हैं, है ना, कामनाएं रहती है कर्मों के पीछे, मेरी प्रशंसा हो, मुझे धन मिले, मुझे सुख मिले, या नाम मिले, गद्दी मिले, कुछ भी हो सकते हैं ना। तो निष्काम भाव से कर्म ही नहीं करते, पहली बात तो सकाम कर्म करते हैं।
और यदि निष्काम भाव से कर्म कर दिए, चलो नहीं चाहिए जी कुछ कर दिया, और कभी कोई ऐसा प्रसंग आ गया कि भैया आप और अपनी प्रशंसा ही करने लगे, मैं अपने को तो कुछ चाहिए नहीं, अपने तो कर रहे हैं बस, कथा बाच रहे हैं, कुछ चाहिए नहीं, रुपया पैसा नहीं लेते, मान सम्मान नहीं चाहिए, बड़ाई करनी शुरू कर दी ना अपनी, और इससे ज़्यादा क्या लेगा और क्या लेगा। बिड़ला जी बैठे हुए थे, तो ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ना, सब जगह बिड़ला मंदिर नाम होता था पहले, तो बिड़ला मंदिर में बैठे हुए थे, तो ऐसे ही कहने लगे कि गोष्ठी हो रही थी, संत महात्मा ब्राह्मण लोग कई ऐसे जन बैठे हुए थे, तो किसी ने कह दिया बिड़ला जी आपका तो मोक्ष हो जाएगा, आपका तो कल्याण हो जाएगा, आपकी गति को तो कोई रोक नहीं सकते। कई लोगों ने समर्थन दिया, हाँ हाँ इतने मंदिर बनवा दिए, इतने ट्रस्ट चल रहे हैं, इतना चैरिटेबल हो रहा है, इनकी कौन मुक्ति को रोक देगा। वहाँ एक महात्मा बैठे थे, शायद हो सकता है अखंडानंद जी महाराज बैठे हो, क्योंकि अखंडानंद जी महाराज उनके कुलगुरु थे, हो सकता है अखंडानंद जी महाराज में दूसरे कोई महात्मा बैठे हो। कहने लगे इनको कुछ नहीं मिलने वाला है, यही हो गया जो कुछ होना है। बड़ा लोगों ने आश्चर्य किया, बोले जी इनको बिड़ला जी को, घनश्याम दास जी को और इनके परिवारों को और इनको कुछ नहीं मिलेगा, ये इतने मंदिर पूरे हिंदुस्तान में विदेशों कहाँ मंदिर बनवा दिया, इनका मोक्ष वोक्ष या इनका कोई फल, बोले मिल गया यहीं, अब इनको और क्या मिलेगा इससे ज़्यादा, बस यहाँ क्या मिल गया इनको। बोले सारे मंदिरों में 4-4 फुट की प्लेट लगाते हैं, बिड़ला मंदिर बिड़ला मंदिर, और पूरा हिंदुस्तान इनकी जय जयकार कर रहा है, देखो बिड़ला जी कितने अच्छे हैं जी, बिड़ला मंदिर बनवा दे, बिड़ला मंदिर। तो यश ले लिया सारा, यहाँ कीर्ति नाम यश ले लिया ना, और क्या चाहिए, ये क्या कम है, यश मिल जाए संसार में किसी को, कीर्ति अपने मुख से बड़ाई कर रहा है, या प्लेट पे नाम लिख के बड़ाई कर रहा है, या किसी के द्वारा अपनी बड़ाई करवा रहा है, बड़ाई तो करवा रहा है ना, यश तो ले रहा है ना, तो आगे क्या मिलेगा। असंग भाव कहाँ है, ये कर्म में सूक्ष्म मल है कर्म के अंदर। तो बिड़ला जी की आँख खुल गई, तो बोले महाराज जी मैं क्या करूं फिर, अब ये तो बड़ी गलती होगी, ध्यान में नहीं आया, सब जगह अपनी छाप लगा देते हैं बिड़ला मंदिर की। बोले इनका नाम बदल दो मंदिरों का, ये तुम्हारा मंदिर नहीं है, भगवान के मंदिर है ये। तो वहाँ नाम लिख दिया लक्ष्मी नारायण मंदिर। यहाँ शिव मूर्ति है ना एयरपोर्ट के सामने, बिड़ला मंदिर कितनी बड़ी प्लेट लगी हुई थी, उखाड़ के फेंक दी, अब लिखा हुआ शिव कानन, कानन बोलते हैं वन को, भगवान शिव का वन है ये। पहले बिड़ला मंदिर लिखा हुआ था यहाँ, अब लिखा हुआ शिव कानन, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राधा श्याम मंदिर, जितने हिंदुस्तान में मंदिर है ना सब के नाम बदल गए, सब जगह बिड़ला मंदिर की मोहर थी। अब कहीं बिड़ला मंदिर नहीं है, अब ठाकुर जी के मंदिर है, परमात्मा के मंदिर है, नारायण मंदिर है, शिव मंदिर है। अब कहीं नहीं लिखा बिड़ला जी ने बनाए हैं ये मंदिर। ऐसे अगर अपने मुंह से बड़ाई भी कर दी, उसका रस भी ले लिया ना अंदर, बड़ाई मुंह से नहीं की, अंदर ही सोच लिया मैंने इसको भोजन करा दिया, मैंने इसको सम्मान दे दिया, मैंने इसको ज्ञान दे दिया, मैंने इसका दुख दूर कर दिया, मन में उसका रस भी अगर ले लिया तो फल ले लिया। इतना सूक्ष्म है कर्म की गति। तो भी फल पा तो लिया भैया, रस ले लिया तो शांति, अपने जो तूने संतोष अनुभव कर लिया कि मैंने इसका भाव दूर कर दिया, इसका दुख दूर कर दिया, तो मैं तो अच्छा लगा ली ना मोर कि मैं तो अच्छा हूँ। तूने कैसे दुख दूर कर दिया, अब इस बात पे विचार करो। हम में है सामर्थ्य किसी का दुख दूर करने के लिए। दुख दूर करने के लिए पदार्थ चाहिए। मानो किसी के पास रुपया नहीं है, किसी के पास भोजन नहीं है, किसी के पास कपड़ा नहीं है, हमने उसको कपड़ा दे दिया, भोजन दे दिया, रुपया दे दिया, या हमने उसको शरीर से सहायता दे दी, तो ये क्या है, हमारी चीज़ें। रुपया हमारा है, पदार्थ हमारे हैं, किसके हैं, परमात्मा के हैं। शरीर से किसी को हाथ पकड़ के रोड पार करा दिया तो बस शरीर से ही सहायता कर दी ना, बल से सहायता कर, तो बल किसका है, हमारा है, परमात्मा का है। तो छाप तो अपनी लगाता है कि मैंने इसकी मदद कर दी, मैंने पदार्थ दे दिया, रुपया दे दिया, अभाव मिटा दिया, दुख मिटा। अपनी छाप कैसे लगा रहा है जब चीज़ें अपनी नहीं है, तो अपनी छाप कैसे लगा सकता है। और यदि तूने कर दिया और छाप लगा दिया तो ले तो लिया क्रेडिट, अब और क्या चाह रहा, स्वर्ग चाहेगा, अब इससे मुक्ति चाहेगा, इस कर्म से। इन कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती है, सूक्ष्म गति है कर्म की। किम कर्मेते
कवियो अप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रक्ष्वामी यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात। कर्म क्या है, कर्म की गति क्या है, उसको बड़ा सूक्ष्म है, सहज में पकड़ में नहीं आती। मैं कहूँगा, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, मैं कहूँगा यज्ञ ज्ञात्वा, उसको जानकर मोक्ष से अशुभात, अशुभ से मुक्त हो जाएगा। इतना सूक्ष्म है कर्म। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो निष्काम भाव से प्रशंसा नहीं करता, निष्काम भाव की, सकामता से कर्म नहीं किया है, निष्काम भाव से किया है, पर कोई ऐसा समय या कोई ऐसा कुछ ऐसा घटित हो गया और वहाँ पर बोलने का अवसर आ गया और अपने मुख से बोल दिया, भैया मैंने किया ये, मैं करता हूँ, मैं कुछ लेता होता नहीं इसके पीछे, इतना ही बोल दिया ना, इतनी प्रशंसा अपनी कर ली, उतने में गड़बड़ हो गया, क्रेडिट ले लिया, रस ले लिया, या जो भी फल ले लिया है, अब आगे मोक्ष की कामना मत कर। इतना सूक्ष्म है कर्म का काम। जो निष्काम कर्म भाव की प्रशंसा नहीं करता, किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होता, कर्मयोग सुना रहे हैं भगवान, किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होता, सब में समभाव रखता है, परमात्म बुद्धि समभाव रखता है और कर्म फल की इच्छा से रहित है, वही पुरुष असंशक्त कहा जाता है। अलग हो गया है। अब प्रशंसा करे कौन? आत्मा तो बोलता नहीं, आत्मा तो कुछ करता नहीं, आत्मा की शक्ति से शरीर बोलता है, आत्मा की शक्ति से शरीर कार्य करता है। तो आत्मा ने तो किया नहीं, शरीर जड़ वस्तु है, तो जड़ वस्तु तो प्रकृति वर्ग है शरीर, तो प्रकृति ने कार्य किया है, प्रकृति ने प्रकृति के लिए कार्य किया। तो क्या कहना है, यदि मैंने अपने लिए कार्य किया है तो मुझे अपनी प्रशंसा करनी है? किसी और के लिए थोड़ी किया है। मैं यदि अपने लिए बोलता हूँ, अपने लिए खाता हूँ, अपने लिए करता हूँ, तो फिर क्या मैं अपनी बड़ाई मारूंगा, आज मैंने तो खाया, आज मैंने तो कर दिया, अपने लिए देखो मैंने इतना किया, अपने लिए मैंने इतना किया, ऐसा बोलना क्या ज्ञान है? नहीं है ना ज्ञान। यदि हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं और अपनी बड़ाई मार रहे हैं तो अज्ञान है ना। ऐसे ही प्रकृति यदि कर रही है, प्रकृति के लिए कर रही है और बड़ाई मार रही है तो अज्ञान है ना। ये आत्मा कुछ करता नहीं, वो निष्क्रिय है। तो आत्मा के नाते से भी प्रशंसा नहीं कर सकता और प्रकृति के नाते से प्रशंसा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकृति हमारा स्वरूप नहीं है। प्रकृति में बरत रही है, गुण गुणों में बरत रहे हैं, व्यवहार में बरत रहा है, संसार में परिवर्त हो रहा है। जब संसार ही संसार में है, गुण ही गुणों में है, कर्म ही कर्मों में है, प्रकृति ही प्रकृति में है, तो मैंने क्या कर दिया? फिर क्यों मोहर लगा दी अपनी? और मोहर लगा दी तो भैया ले लिया फल। फिर मुक्ति की तो अभी प्रतीक्षा मत कर, अभी तो दूर है। समभाव परमात्मा भाव में रहता है, कर्म फलमों से रहित है, निष्काम कर्म की भी प्रशंसा नहीं करता है। ये कर्मयोग केवल परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थिति से जिस महात्मा का मन हर्ष, शोक और ईर्ष्या के वशीभूत नहीं होता, वही असंशक्त है। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थिति, परमात्मा से निरंतर जुड़ा हुआ भक्ति है ये। देखो एक चीज और भी है, कोई भी शास्त्र होगा ना, जैसे कुछ शास्त्र कर्म प्रधान है, कुछ शास्त्र ज्ञान प्रधान है, कुछ भक्ति प्रधान है। तो जो भक्ति प्रधान शास्त्र हैं उनमें तो पहले, बीच में और अंत में भक्ति की ही अधिक व्याख्या रहती है। लेकिन जो ज्ञान प्रधान शास्त्र है ना, उसमें बीच में और शुरू में भक्ति की प्रधानता मिलेगी, परंतु अंत, शुरू में और बीच में ज्ञान की प्रधानता मिलेगी, लेकिन अंत भक्ति पे होगा जाके। ऐसे ही कुछ कर्म का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र हैं, तो उनके प्रारंभ में या बीच में कर्म की ही प्रतिपादन होगा, कर्म का ज़्यादातर, अंत भक्ति में होगा। भक्ति अंतिम चरण है। प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से जहाँ आत्मा शब्द प्रयोग किया जाएगा वहाँ परमात्मा है, और आकर या तो आत्मा पे रुकेगा, जो प्रसंग है वो आत्मा में लय होगा, आके परमात्मा में लय होगा, अर्थात भक्ति में लय होगा। तो कर्म से प्रारंभ हो सकता है शास्त्र का, या बीच में कर्म हो सकता है,
या आखिर में कर्म योग हो सकता है। प्रारंभ में ज्ञान योग हो सकता है, मध्य में ज्ञान योग हो सकता है, या अंत में भी ज्ञान योग हो सकता है, लेकिन प्रधानता आखिर में आकर भक्ति पर होगी। जो संपूर्ण होगा, पूरा होगा, तो भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूल। यदि संत मिलेंगे, संत अनुकूल हो जाए तो भक्ति मिल जाती है। भक्ति अनुपम है। तो यहाँ पर कह रहे हैं आगे कितना समय, अच्छा 1.25 घंटा हो गया जी, बस तो यही तक करते हैं। उसके बाद केवल परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थिति वाले जिस महात्मा का मन हर्ष, शोक और ईर्ष्या के वशीभूत नहीं होता, वही असंशक्त है। अब क्यों नहीं होता हर्ष, शोक और ईर्ष्या के वशीभूत? क्योंकि उसकी स्थिति परमात्मा में स्थित है। और जो वो परमात्मा में है अर्थात आत्मा में है, आत्मा अलग है और देह अलग है। कार्य सब देह से होते हैं। अब देह से कुछ अच्छा हो गया तो प्रशंसा क्या और प्रसन्नता क्या, और देह से, प्रकृति से कुछ बिगड़ गया तो खेद क्या, कुछ नष्ट हो गया, कुछ छूट गया, कुछ अभाव हो गया तो खेद, दुख क्या। अपने से भिन्न कोई है ही नहीं, एक परमात्मा ही है, तो ईर्ष्या करेगा किससे? ईर्ष्या करने के लिए दूसरा चाहिए। क्योंकि जहाँ प्रतिस्पर्धा होती है वहाँ पर ईर्ष्या हो सकती है। अपने से कोई श्रेष्ठ हो किसी गुण में, कर्म में, धन इत्यादि के अंदर यदि ऊंचा है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ईर्ष्या हो सकती है उससे। लेकिन देखो एक मुख्य बात है, संसार में जो संसार के पद और पदार्थ हैं, संसार में जो शरीरों की स्थितियां हैं, वो स्त्री है, पुरुष है, बालक है या वृद्ध है, कम शक्ति वाला है, अधिक शक्ति वाला है, कम धन वाला है, अधिक धन वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं और इतनी अधिक मात्रा में भिन्नता होती है कि लाख प्रयास करके अचीव नहीं कर सकता। जैसे कोई पुरुष ये चाहे मैं स्त्री बन जाऊँ, बन ही नहीं सकता, और स्त्री चाहे पुरुष बन जाओ तो भी नहीं बन सकती, प्रकृति का नियम है उसका। ये तो बहुत दूर की बात है। और सामान्य यदि कोई ये चाहे कि मेरे को बहुत धन मिल जाए, और दान किया नहीं है जीवन में कभी, क्योंकि धन तो दान से मिलता है ना, दान उसने तो कभी जीवन में किया नहीं है, एडी रगड़ ले, मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती है, धन नहीं मिलेगा। अर्थात अब पुरुषार्थ कर रहा है, अब दान कर रहा है, अब जाग गया, वो भविष्य में धन मिल गया तो बात अलग है। तो विषमता है धन की बहुत अधिक, है ना। एक बालक में कम बल है, शारीरिक बल, बौद्धिक बल, मानसिक बल मानो, और एक युवा में अधिक है। तो वो बालक प्रयास करे 1 वर्ष 2 वर्ष वाला, 5 वर्ष वाला, और वो सोचे कि मैं 18 20 या 25 वर्ष वाले युवक के समान बल, तो हो सकता नहीं मिले उसको इतना बल, हो सकता ना, वो खूब प्रयास करेगा, उतना वजन नहीं उठा सकता, उतना कार्य नहीं कर सकता। तो भेद है और हमारी मजबूरियां कहें, दुर्बलता कहें कि हम चाह कर भी उसको नहीं कर सकते। जैसे हम चाहकर स्त्री नहीं बन सकते, हम चाहकर अरबों खरबों पति नहीं बन सकते, कितना भी प्रयास करें अभी हम उसमें। हम चाहकर इतने बलवान नहीं हो सकते कि 20,000 किलो वजन उठा लें, 10,000 किलो उठा लें या 500 किलो वजन उठा लें, नहीं कर सकते ना। कोई होता है 200 किलो 500 किलो वजन उठा लेते हैं। ऐसे भी हुए खूब, भीम या दूसरे कुंभकर्ण और बोल वृंदावन विहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की। दुर्योधन और विभीषण और भीम 10-10 हजार हाथियों का बल था तीनों में, तीनों के अंदर समान रूप से था। भीम महाराज को विष पिला के जल में डाल दिया, वो नागलोक में चले गए, और नागलोक में जाने पर, क्योंकि देवपुत्र है ना, तो वरुण देव ने स्वागत किया,
वरुण देव ने कहा ये तो देव पुत्र हैं, हमारे यहाँ पर आए हैं तो हमारे पुत्र हैं, तो हमारे भांजे हैं, ये हमारे भांजे हैं तो हमने भांजे को देता ना कुछ मामा। तो उन्होंने कहा भाई हमारे भांजे आए हैं तो इनको दो कुछ उपहार में। तो बोले क्या चाहिए? बोले तो बल चाहिए इनको। तो बोले 10,000 हाथियों को तो पहले ही। बोला नहीं इससे कुछ नहीं। बोले और दो। तो बोले इनको ये पिला दो प्याला, इस बल का प्याला। तो वरुण देव ने वो बल का प्याला पिला दिया। वो अब एक्स्ट्रा हो गया भीम महाराज में। तो भीम महाराज में बहुत अधिक बल था, बाकी दुर्योधन में और दुशासन वगैरह में उनमें 10,000 हाथियों का बल था। 10,000 हाथी कितना बल, कितनी वजन उठा लेंगे, कितना कार्य कर देंगे। धृतराष्ट्र में बड़ा बल था, और द्रोणाचार्य पितामह इनके बल के तो कहे कौन, ये तो अतुल्य तो बलधामा थे सारे। अब एक छोटा बच्चा चाहे कि हम इनके जितने बलवान, इनके जितने शक्तिशाली हो जाए, नहीं हो सकते। भेद है ना बहुत अधिक, चाह के नहीं बन सकते हम वैसे। तो प्रकृति ने ये भेद दिया हमारे अंदर, किसी को कम वस्तु दी है, किसी को ज़्यादा दी है, और जिसके पास कम है वो चाह के भी उतना नहीं। अब चींटी चाह के भी उतना बड़ा शरीर धारण नहीं कर सकती, उतना वजन नहीं उठा सकती, उतना खा नहीं सकती। अपनी अपनी अलग अलग क्षमताएं हैं। तो अलग अलग देह में अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग वस्तुओं को लेके, धन को लेके, बल को लेके, ज्ञान को लेके, है ना अलग। लेकिन एक चीज में समानता है, परमात्मा की प्राप्ति में। परमात्मा ने अपनी प्राप्ति में विषमता नहीं रखी। जैसे हाथी तो 1000 किलो वजन उठा ले जाएगा, चींटी तो 1 किलो नहीं उठा सकती, तो चूरा बन जाएगा चींटी का, तो 500 ग्राम में बन जाएगा ना, नहीं उठा सकती वो तो चाह के भी। लेकिन एक दुर्बल व्यक्ति मृत्यु के कगार पर खड़ा हुआ, आखिरी सांसें गिनता हुआ, एक युवा, एक बालक, एक स्त्री, एक पुरुष, एक अमीर, एक गरीब, सब समान रूप से परमात्मा को पा सकते हैं। सबके लिए सुविधा है। क्या चीज चाहिए? इच्छा चाहिए, चाह चाहिए, चाह, बस प्रेम चाहिए, इच्छा कर ले। वहाँ ये नहीं है कि भैया तेरी पात्रता नहीं है, तू 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का, लाख करोड़ का मालिक नहीं बन सकता, तेरी पात्रता नहीं है। तेरी पात्रता नहीं है, तू 500 किलो वजन नहीं उठा सकता। तेरी पात्रता नहीं है, तू बुद्धि से इतना ज्ञान नहीं बखान सकता। तेरी पात्रता नहीं है कि तू इस सागर को नहीं तोड़ सकता, इससे पार नहीं जा सकता, या तू इस कार्य को नहीं कर सकता। अनेक ऐसे स्थान, ऐसी अवस्थाएं, ऐसी परिस्थितियां हैं, परंतु परमात्मा ने अपनी प्राप्ति में ये कंडीशन नहीं रखी। सहज सुलभ है परमात्मा, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बस तू तो इच्छा कर ले, मैं तो तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। और जैसे अमीर को मिलता है वैसे गरीब को मिलता है, जैसे स्त्री को मिलता है वैसे पुरुष को मिलता है, जैसे छोटे को मिलता है वैसे बड़े को मिलता है। छोटे से प्रहलाद पा लेते हैं, बड़े भी पा लेते हैं, सब पा लेते हैं। एक ही चीज़ चाहिए कि उससे प्रेम हो जाए, भक्ति योग, असन शक्ति। ईर्ष्या, अच्छा हम ईर्ष्या करते हैं, उसके पास धन नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, उसके पास बहुत है, मेरे पास बल नहीं है, उसके पास बहुत है, उसके पास ये पदार्थ है, मेरे पास नहीं है ना, करते ना ईर्ष्या। और यदि एक ही हो जाए तो, एक रह ही एक जाए, दूसरा रह ही ना, तो ईर्ष्या भी तो नहीं रहेगी ना। तो क्या हम एक हो सकते हैं? एक होने की सुविधा है, हम एक हो सकते हैं। 2 तरीके बताए, या तो सब परमात्मा है, इस रूप से जान का सब मेरा है, तो एक हो गए। ज्ञान के माध्यम से कुछ भी मेरा नहीं है, बस एक आत्मा, तो एक हो गए ना एक। और जब एक हो गए तो कहाँ ईर्ष्या रहेगी? किससे ईर्ष्या करेगा? किससे प्रतिस्पर्धा करेगा? कहाँ फिर आना जाना है? कहाँ फिर सुख दुख है? एक ही तो है। ये ज्ञान है, यही भक्ति है, यही कर्म योग है। एक है तो अपनी प्रशंसा कैसे करेगा? एक है खोजेगा किसको? एक है तो छोड़ेगा किसको? ईर्ष्या किससे करेगा? एक ही है। ये जानना है, इस पर विचार करना है,
फिर उसको मानना है और उसको पाना है। 4 स्टेज है, जानना, या फिर ज्ञान में कहेंगे जानना, भक्ति में मानना, कर्म में करना, या कर्म से स्टार्ट करेंगे तो करना, ज्ञान में जानना, भक्ति में मानना। तो जान कर करेगा, कर कर मान लेगा, कर्म योग, ज्ञान योग नहीं, जान कर, ज्ञान योग में जान कर करेगा और कर कर मान लेगा, और कर्म योग करके जान जाएगा और जान कर मान लेगा, और भक्ति योग मान कर करेगा और कर जान लेगा। कोई सा भी अवलंबन कर ले, तीनों में से एक पकड़ ले, वो एक ही मिलेगा, एक ही। उसको ना मन में शोक, ईर्ष्या, हर्ष इनके वशीभूत नहीं होता, वही असंशक्त है और वही उसी की जीवन मुक्त संज्ञा होती है। जो मनुष्य है संपूर्ण कर्मों और उनके फल आदि का कर्म से नहीं अपितु केवल मन से भली भांति त्याग कर देता है, वही असंशक्त कहलाता है। जो मनुष्य संपूर्ण कर्मों और उनके फल आदि का कर्म से नहीं अपितु मन से त्याग कर देता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा प्रभु, क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। वृंदावन लाल की जय।